रिजीम चेंज हुए 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन उसके असरात अभी तक ख़त्म नहीं हुए। रिजीम चेंज करने वालों को नहीं पता था कि ये उनके अपने गले की हड्डी बन जाएगी। वो हड्डी जो वो ना निगल पा रहे हैं, ना वो गल पा रहे हैं, लेकिन वो इस बात को रियलाइज़ नहीं कर रहे। उन्होंने कहा है कि ये गले की हड्डी, एक और हड्डी बनाओ, जो कश्मीर में जो चल रहा है, उन्होंने कहा है उसी तर्ज का रिजीम चेंज करो जो वो पहले, जिसका वो पहले तजुर्बा कर चुके हैं, जो बहुत नाकाम तजुर्बा है। अब दोबारा वही तजुर्बा वहाँ पे किया जा रहा है। वही खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म है, वही ब्लैकमेलिंग का बाजार गर्म है। और सुनने में तो ये आया था कि जो 3 थे पीटीआई के बंदे, उनको पकड़ के बंद कर लिया गया था, और जब तक एक गारंटी नहीं मिली ना कि वो वोट उधर डालेंगे जी, दूसरी पार्टी को डालेंगे, तब तक उनको छोड़ा नहीं गया। और अभी जो आपके एक्स प्रेसिडेंट कश्मीर के हैं राजा फारूक साहब, उन्होंने कहा है कि जो 3 वोट है ना वो जन्नात डालेंगे। तो यकीन माने ये सुनकर बड़ी हैरानगी हुई कि अब हमारे पाकिस्तान में जन्नात भी वोट डालेंगे। ये वैसे हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पे रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था ना, तो यही जन्नात आए थे जिन्होंने मदद की थी ये मुसल्लत करदा का हुकूमत बनाने की, ये चोरों का टब्बर लाने की और पार्लियामान में बिठाने की। ये वही जन्नात थे जिन्होंने यहाँ सहूलत कारी की थी, और अब यही जन्नात जो है वहाँ पे सहूलत कारी कर रहे हैं। और लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे वो फंस गए, यहाँ पे करने से फंस चुके थे। तो आपको लगता है कि कश्मीर में जब ये करेंगे, जहाँ पे वो पार्टी मेजॉरिटी की पार्टी थी, जिसको अब आप हटाकर एक दूसरी पार्टी लेकर आएंगे, तो आपको लगता है कि ये आपके लिए इतना स्मूथ प्रोसेस होगा, ये आप इतनी आसानी से निगल लेंगे, हजम कर लेंगे? ये यकीन करें कि बहुत बुरी तरह आपके गलों में फंसेगी, क्योंकि इस दफ़ा हर चीज़ वॉच हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हमारे पास आए हैं, और इस दफ़ा जो जन्नात है ना, उनके नाम भी डिस्क्लोज करने होंगे। सिर्फ ये कहकर कि जन्नात ने वोट डाला है आप बचेंगे नहीं, आपको जन्नात के वोट नाम भी जो है डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। और जब वो नाम डिस्क्लोज हो गए तो फिर जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपके सामने मौजूद है, और उसके मुताबिक फिर वो जन्नात बेचारे, इस दफ़ा जन्नात का भी लगता है आप लोगों ने जो है उनकी पावर्स को भी जो है ख़त्म करवाने की ठान ली है। तो जब जन्नात के पास वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वो वोट ही नहीं डाल सकेंगे, तो फिर आप लोग फंस जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि प्लीज़ अब आप लोग जो भी गेम कर रहे हैं ना, वो सोच समझ कर करें, क्योंकि लोग अवाम पहले ही बहुत गुस्से में, जो खेल आप सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के साथ खेल रहे हैं, अदारों के साथ खेल रहे हैं, अदलिया के साथ खेल रहे हैं, लोग उससे पहले ही जो है बहुत ओके अब बैठे हुए, क्या मतलब परेशान है कि ये आप लोग कर क्या रहे हो मुल्क के साथ। आज फिर आपने एक काबीना का इजलास बुलाया, जिसमें जो आपकी कायमा कमेटी बड़ा खजाना है, उसने कहा कि जी अच्छा, इसमें जो भेजने वाली बात तो है कि चलो वो बात हुई, डिस्कशंस हुई और वो भेज दिया गया, लेकिन जो पॉइंट्स बोले गए ना, चाहे वो आयशा गौस ने बोला हो या वो दी ग्रेट नज़ीर तार ने बोले, वो जो पॉइंट्स है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है। अब अच्छा, आयशा गौस ने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है ना वो सर आंखों पर है, लेकिन हम आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहते हैं। पॉइंट वो ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। अच्छा, यही पॉइंट अब नज़ीर तारक कैसे कहते हैं? नज़ीर तारक कहते हैं कि आज फैसला करना होगा कि आइन ने पाकिस्तान को पसे पश डालकर 21 अरब रुपए देना चाहिए या नहीं। यानी कि वो कह रहे हैं कि ये फैसला करो कि हम आईने पाकिस्तान को, अगर हम 21 अरब रुपए दे देते हैं तो हम आईने पाकिस्तान को पसे पश डाल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? 21 अरब रुपए दो। वो कहते हैं अगर हम देंगे तो आईने पाकिस्तान पीछे होगा। मतलब वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आईने पाकिस्तान के खिलाफ जाकर 21 अरब रुपए कहा है कि स्टेट बैंक से कि वो इलेक्शन कमीशन को दे। अच्छा, दूसरी तरफ जी, वो जो राना सनाउल्लाह है, मुझे नहीं समझ आता वो किस कैपेसिटी में इतने जो है बड़े डाकू बने फिरते हैं। वो जो मॉडल टाउन के में जो सबसे बड़े कातिल नामजद हुए में, वो भी धमकियां लगा रहे हैं। अच्छा, वो धमकियां क्या लगा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी जिन्होंने पैसे दिए या दिलवाए, ठीक है, अब दिलवा कौन रहा है? अदलिया। देगा कौन? स्टेट बैंक। जी उनको भुगतना पड़ेगा, उनको सारी जिंदगी भुगतना पड़ेगी। यानी कि वो ये नहीं कह रहे कि उनको अभी भुगतना पड़ेगा, वो कह रहे हैं उनको सारी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। और इसी तरह वही, इसको अगर मैं कनेक्ट करूं कि नज़ीर तारक की स्टेटमेंट से कि उन्होंने कहा क्या ब्यूरोक्रेट्स जो है वो अपनी तनख्वाहों से 21 अरब रुपए रिकवर करेंगे। मतलब इन्होंने
ठान ली है कि कुछ भी हो जाए, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर नहीं मानने, और इसी उसमें वो सुप्रीम कोर्ट को ही ये साबित करने की कोशिश करें कि वही आइन के खिलाफ जा रही है, वही कानून के खिलाफ जा रही है। उनको तो सारे आइन पता है, बस ये सुप्रीम कोर्ट है जिसे आइन नहीं पता। ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि जी 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, ये सब बकवास बातें। लेकिन जो हम बोल रहे हैं ना, जो नज़ीर तारड़ बोल रहा है, जो राना सनाउल्लाह बोल रहा है, या उस पार्लियामान में जिसमें काबीना में बैठे अभी जो लोग मौजूद थे वो बोल रहे हैं, बस वही सही है। उन्हीं को कानून आता है, उन्हीं को कानून की किताब उन्होंने घोल कर पी हुई है। बाकी सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बैठे हुए हैं, जो चीफ जस्टिस है, वो तो बस एम ही उठकर आ गए थे। यही बात पूरे उसमें, लेकिन इस पूरे तमाशे से ना हासिल कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अवाम में गम और गुस्सा पाया जा रहा है, और वो उसको जिसे कहते हैं ना, एक चिंगारी को हवा देना, वो बार बार तेज तेज हवा देते हैं ताकि वो और भड़के। क्योंकि अब देखें ना, ये हवा देने वाली बातें हैं ना, कि जब ये कहा जा रहा है कि ईद के बाद पीटीआई को कुचल दिया जाएगा। अब ईद के बाद आप पीटीआई को कुचल दोगे तो वो लोग, आपको पता है, आप सारे सर्वे करवा चुके हो। ऐसा नहीं है कि आपने कोई सर्वे नहीं कराया, आप जहां सर्वे करवाते हो आपको ये बात सामने आती है कि इमरान खान के चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और वो चुप नहीं बैठेंगे। इमरान खान की सिर्फ वो एक हल्की सी उनको पता चलता है कि आज पेशी में उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो वो कोई कॉल नहीं होती, वो अपने ओन पे निकलते हैं। किस तरह निकलते हैं? तो जो आप प्लानिंग कर रहे हो ना कि उसको कुचल दिया जाएगा, और जो सुनने में आ रहा है कि आप मजहब कार्ड का इस्तेमाल करके उसको कुचलोगे। अभी आपने कोई सुना है, एक औरत भी लॉन्च की है जिसका मकसद यही था, मैं उसकी डेप्थ में बिल्कुल नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल है, लेकिन अगर आप इस हद तक जाकर इमरान खान पे मजहब कार्ड इस्तेमाल करोगे ना, तो ये आप जो है मुल्क में तसादुम को हवा दोगे और किसी का कुछ नहीं बचने वाला है। लेकिन इमरान खान को फिर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोग आपकी जो साजिशें हैं, आपकी जो चालें हैं, उसको समझ चुके हैं। उन्हें पता है कि आप जो कुछ भी फतवे लगाओगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंतकामी कार्रवाई होगी। सिर्फ वो एक शख्स को नीचा करने की कोशिश करोगे, उस शख्स को नीचा करने की कोशिश करोगे जिसके खिलाफ आपको करप्शन का कोई चार्जेस नहीं मिला। इस आपको तोशा खाना आपने शुरू शोर मचाया, वो उल्टा आपके गले में पड़ गया। मतलब जो चीज़ आप उसके लिए शुरू करते वो आपके गले में पड़ जाती है। तो आपने कहा कि आखिरी कार्ड जिसमें जो लोग हमारे बड़े जज्बाती हो जाते हैं और इसमें किसी भी इंतहाई कदम तक वो जा चुके होते हैं, तो बड़ा एक सेफ कार्ड आप लोग इसे समझ रहे हो अपने लिए कि अब आप वो कार्ड का इस्तेमाल करके पीटीआई को कुछ लोगे, पकड़ धकड़ करोगे जमान मार्ग में। फिर जिस तरह के आज जो इमरान खान अदालत में पेश हुआ है, उसने अदालत में कहा है कि इनको मेरे घर का मुहासरा करने से रोकें, ठीक है, क्योंकि ये ईद के बाद या ईद में फिर मेरे साथ ये इस तरह का कुछ करने का प्लान करें। तो इसका मतलब ये है कि आप तो खुद एक तसादुम की हवा को जो है कायम कर रहे हो, और फिर कहते हो कि मुल्क में बड़ी दहशतगर्दी। दहशतगर्द है कौन? मैं हूँ, आप है, या वो लोग हैं जो एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं, एक दूसरे का ख्याल रख रहे होते हैं, एक दूसरे का हाथ पे हाथ थामे अपने मकसद के लिए अपने हक की आवाज़ बुलंद कर रहे होते हैं। आप किसको कह रहे हो? मतलब आप खुद ये तसादुम की हवा जो है आप खुद ये क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। आप खुद जो है लोग, पहले अदलिया को आप जलील कर रहे हो, आप अदलिया के थ्रू यहाँ पे लोगों को ला रहे हो। आपने वकला को लॉन्च कर दिया। आप जिस तरह हम कह रहे हैं कि ये जो नज़ीर तारड़ है वो क्या कर रहा है, वो किस एमा पर इतने बड़े बड़े बयान दे रहा है भाई? वो किसकी, मतलब उस पर वो है कौन? ना वो रिप्रेजेंटेटिव है ना कुछ है, पर लेकिन बातें उसकी देखो, मतलब उसकी हैसियत क्या है, वो है कौन, लेकिन उसकी बातें, उनकी धमकियाँ देखो। तो हम क्या समझे, क्या उसके पीछे भी कंपनी का हाथ है जिसने उसको शेर, उस चूहे को भी शेर बना दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, गेम 4 से 5 दिन की होगी। ईद के बाद सारा कुछ क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना जाता, इसका मतलब है कि आपके सामने सुप्रीम कोर्ट की कोई हैसियत ही नहीं है, आपके सामने आइन और कानून की हैसियत ही नहीं है। फिर भाई जब आप नहीं मान रहे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, तो आप किस मुंह से कहते हो इमरान खान को कि वो अदालतों में पेश हो? फिर वो भी अदालतों में पेश ना हो। फिर अभी जो नूर मुकदम का केस दोबारा से चल पड़ा है, जिसमें उन्होंने जी अपील कर दी है कि उसको सजा ना दी जाए, तो वो भी आप, वो जो पहले उसको सजा मिली है वो भी सजा क्यों माने? मतलब हर कोई फिर क्यों माने? जंगल का कानून है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून है, जिसके पास ताकत है बस वो जो मर्जी चाहे करता फिरेगा। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं ना कि आप लोग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इस दफ़ा जो अवाम है ना, जो कौम है ना, वो मुत्तहिद हो गई है। 75 सालों में जो सबसे प्यारी बात इस दफ़ा हुई है ना मुल्क में, हमारे मुल्क की तारीख में, कि हम अवाम जो है ना वो यूनाइटेड है। वो जो एक तबका, एक क्लास डिफरेंस होती थी ना, वो सारी क्लासेस ख़त्म हो गई। सब ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया है, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के हक की बात करें,
रहे, एक दूसरे का माशी तहफ़्फ़ुज़ भी कर रहे हैं। ये नहीं है कि एक दूसरे को वो माशी तौर पे भी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रहे हैं, क्योंकि पहले कहते थे ना एक तबका ऐसा है जो इस मुल्क को चला रहा है, उसी तबके ने कहा है कि नहीं, हम सब एक हैं। उन्होंने अपना आगे हाथ बढ़ाया है, उन्होंने कहा आओ हमारा हाथ पकड़ो, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तुम्हारे हक़ की बुलंद करते हैं, हम सब मिलकर चलते हैं। अब वो एक पाकिस्तानी कौम बन चुके हैं और कौमों को हराया नहीं जाता। यकीन माने कौमें नहीं हारती, हार मानते हैं वो लोग जो कौमों को दबाने की, उनके हकूक़ को सल्ब करने की कोशिश करते हैं। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान कामयाब रहेगा, पाकिस्तान हमेशा कायम व दायम रहेगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।